चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे इस चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यह हर रोज हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और उस पर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो में अपना 9 या 10 लेक्चर हो चुका है जो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, आप लोग जो नहीं देखे होंगे वहां से जाके पूरी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिक्के संबंधित प्रश्न। ठीक है, सिक्के संबंधित प्रश्न में हमने पढ़ा था कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं और इस क्वेश्चन को सिखाने के बाद लास्ट में हम एक आपको क्वेश्चन देंगे, उसको बना के आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसको बना के आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पर बोल रहा है कि एक थैले में 20 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसा के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात। देखिए यहाँ पर दिया है मूल्यों का अनुपात। क्या दिया है? मूल्यों का अनुपात। इसके पहले दिया था कि उनके संख्या का अनुपात, आज दिया है उनके मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात है 3:2:1 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1650 सिक्के हैं, इसके पहले दिया था कि मूल्य है। ठीक है, लेकिन आज दिया है 1650 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य बताएं। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है। बोल रहा है 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है सिक्कों के प्रकार है, क्या क्या है। 10 पैसे हैं, 20 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं। 3 प्रकार के अपने पास सिक्के हैं, 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ये हो गए सिक्कों के प्रकार। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सिक्कों, ये होगा अपने पास सिक्कों के प्रकार हो गए। ठीक है, उसके बाद दिया है कि इनके मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1 है। क्या है? मूल्यों का अनुपात। देखिए मूल्यों का अनुपात कितना है? 3:2:1 है मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कुल 1650 सिक्के हों, ध्यान दीजिएगा 1650 सिक्के हों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिक्कों के प्रकार दिया है, सिक्कों का मूल्य दिया है, तो आप लोग सिक्के की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप बोलिएगा कि हम लोग सिक्कों की संख्या क्यों निकालेंगे, तो देखिए सभी क्वेश्चन में जितने भी रेशियो क्वेश्चन रहते हैं उसमें हम बता चुके हैं, हर एक लेक्चर में बताए हैं कि देखिए कोई ना कोई निश्चित राशि रहता है, उसका तुलना हम उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं और जिसे निकालना रहता है उसे गुना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1650 अपने पास निश्चित राशि है। सबसे पहले देखेंगे कि निश्चित राशि क्या दिया है, तो बोल रहा है कि 1650 सिक्के हैं। तो 1650 जब सिक्के हैं तो उनकी तुलना हम उन्हीं के अनुपातिक राशि से करेंगे, यानी 1650 सिक्के हैं तो उनकी तुलना हम सिक्के से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपना सिक्का तो दिया नहीं है, सिक्कों के प्रकार दिया है और उनका मूल्य दिया है, तो सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी होगी। यानी यहाँ पर सिक्कों की संख्या। अब देखिए सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 20 पैसा है अपने पास और उनका योग या मूल्य कह दीजिए 3 रुपया है, मान के चलिए 3 रुपया है, तो कितने सिक्के हुए? ठीक है, तो आप बोलिएगा कि 1 रुपए में 20 के कितने सिक्के, तो 5 सिक्के, तो 3 रुपये में यानी 15 सिक्के। ठीक है, अब देखिए 10 पैसा है और 2 रुपया है मान लीजिए, तो 2 रुपया में 10 पैसा कितना होगा? 2 रुपया आपके पास कुल धनराशि है, उसमें सबके सब 10 पैसा है। ठीक, तो कितना हो गया सिक्का? तो आप बोलिएगा 20। ठीक, और देखिए 5 पैसा का सिक्का है और कुल टोटल 1 रुपया है और सारे के सारे 5 पैसा है। ठीक, तो आप बोलिएगा सिक्के कितने हुए? तो आप बोलिएगा 20। ठीक हो गया, तो 15, 20 और 20 सिक्के हो गए। देखिए जिनको नहीं समझ में आया होगा हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक,
उनके पास, और आपसे पूछा जाए कि उनका मूल्य है, मान लीजिए कि 2 रुपये के सारे सिक्के हैं और 20 रुपया है टोटल मिला के, तो उनमें सिक्के कितने हुए? तो आपके पास 20 रुपया है टोटल और सारे के सारे 2 रुपया के सिक्के हैं, तो आपके पास 10 सिक्के हुए, तो अभी तो 20 रुपया हुआ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से, अगर मान लीजिए आपके पास सारे के सारे 50 पैसा के सिक्के हैं, ठीक है, और आपके पास कुल 5 रुपया है, आपके पास कुल 5 रुपया है और सारे के सारे 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास सिक्के कितने हुए? तो आप बोलिएगा 10 सिक्के, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग निकाले हैं कि 20 पैसा है अपने पास, 20 पैसा का सिक्का है और मान लीजिए 3 रुपया है, तो उसमें 20 पैसे कितना हुआ? तो आप बोलिएगा 15। 10 पैसा का सिक्का है और टोटल 2 रुपया है, तो उसमें कितना होगा सिक्का? तो आप बोलिएगा 1 रुपया में 10 गो 10 पैसा, ठीक, तो 2 रुपया में 20 गो। 5 पैसा है अपने पास, कुल टोटल 1 रुपया है आपके पास और सारे के सारे 5 पैसा के सिक्के हैं, तो आपके पास कुल सिक्के कितने हुए? 20, ठीक। तो अब देखिए कुल सिक्का अपने पास यहाँ आ गया। अब कुल सिक्का अपने पास कितना दिया है? 1650। तो इसका तुलना हम किससे करेंगे? कुल सिक्कों से, अनुपात के कुल सिक्के। तो अनुपात के कुल सिक्के कितने हैं? 15, 20, 20, तो 20, 20, 40, 10, 50 और 5, 55, यानी 55। निकालना है उससे गुना। हम बता चुके हैं कि निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं, जिसे निकालना रहता है उसे गुना करते हैं। निकालना क्या है? तो अपने पास पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य बताएं। 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, तो 10 पैसे के सिक्के यहाँ है, इसका कुल मूल्य क्या है? तो अपने पास है 2, तो इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए 11 से करेंगे 11 पचे 55, फिर 11 से करेंगे 11 और 11 पचे 55, और 5 से कीजिएगा 5 यहीं 15, यानी 3 दूना 6, यानी अपने पास एक 0 है, तो अपने पास हो गए 60, यानी 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य है अपने पास 60 रुपया। अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्कों का प्रकार दिया था, उनका मूल्य दिया था, हम क्या ज्ञात कर लिए? सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लिए। सिक्कों की संख्या काहे ज्ञात किए हैं? काहे कि इसमें बोल रहा है कि 1650 अपने पास कुल जो टोटल रुपया है, 1650 जो निश्चित राशि है वो किस चीज की है? तो आप बोलिएगा 1650 सिक्के हैं। तो सिक्के का तुलना हम सिक्के से ही करेंगे, इसमें सिक्का दिया नहीं है, सिक्का हम निकाले हैं, ठीक है, और जिसकी तुलना है उससे किए हैं और जो निकालना है उसे गुना किए हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान दीजिएगा, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य के बीच अनुपात कितना दिया है? 3:5:4। यदि थैले में कुल 920 सिक्के हों, 920 क्या है? सिक्के हों, तो 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले क्या दिया है? सिक्के के प्रकार दिए हैं अपने पास, 50 पैसा है, 25 पैसा है और 20 पैसा है, और उनका मूल्य दिया है 3:5:4। तो आप उनकी संख्या निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे पूछेंगे सिक्कों की संख्या का है हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि निश्चित राशि हमारा क्या दिया है, इसी से ना हम तुलना करेंगे। तो निश्चित राशि 920 जो दिया है वो सिक्के दिए हैं कि उनके थैले में कुल 920 सिक्के हैं, तो सिक्के का तुलना हम सिक्के से ही करेंगे, इसीलिए हमको सिक्का निकालना होगा। अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिक्के कितने हैं, टाइप ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 50, 25 और 20। 50 पैसे हैं, ठीक, 20 पैसे हैं, और 25 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। ये हो गए सिक्कों के प्रकार। ये हो गए सिक्कों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद उनके मूल्यों का अनुपात कितना दिया है? तो दिया है 3:5:4। ये हो गए मूल्य के अनुपात। ठीक, तो देखिए सिक्कों के प्रकार हैं, सिक्कों के अनुपात हैं, तो सिक्कों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, ध्यान दीजिए 50 पैसे के सिक्के हैं,
और कुल 3 रुपया है, तो कितने सिक्के हुए? तो आप बोलिएगा 1 रुपये में 2 गो 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने होंगे? 6। ठीक, उसके बाद 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल टोटल रुपया है 5 रुपया, तो 5 रुपया में कितना 25 पैसा का सिक्का होगा? तो आप बोलिएगा 1 रुपया में जब 4 गो 25 पैसे होगा तो 5 रुपया में 20, यानी 20 सिक्के, 20 पैसे के सिक्के हैं और कुल टोटल रुपया 4 है। देखिए, ये भाग देने की, गुना करने के बारे में मत सोचिए, सिंपल आप अपना दिमाग से सोचिए कि आपके पास 20 पैसे है, ठीक है, 20 पैसा का सिक्का है और कुल टोटल रुपया है 4, तो कितना 20 पैसा का सिक्का है? तो आप बोलिएगा कि 1 रुपया में जब 5 20 पैसे हुआ तो 4 रुपया में, तो आप बोलिएगा 4 पचे 20, यानी 20 सिक्के, यानी 20 पैसे के सिक्के हैं और कुल रुपया है 4, 20 पैसे के सिक्के हैं, टोटल रुपया है 4, तो कितने सिक्के हुए? तो आप बोलिएगा 20। ठीक है, अब देखिए, तो अपने पास सिक्कों की संख्या आ गया। ठीक है, अब देखिए सिक्कों की संख्या यहाँ निश्चित राशि क्या दिया है? 920। आप बोलिएगा सिक्का दिया है, टोटल सिक्का यहाँ पे है 920। तो जितना अपने पास जो ये निश्चित राशि है उसकी तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे। ये हम हर लेक्चर में बताए हैं कि निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं, जिसे निकालना रहता है उसे गुना करते हैं। तो निश्चित राशि 920 सिक्के हैं, यहाँ टोटल सिक्के कितना है? आप बोलिएगा 20, 20, 40 और 6 46। ठीक, 46 निकालना है, उससे गुना। क्या निकालना है? 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य बताइए। तो 25 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य कितना है? तो आप बोलिएगा 5, तो इंटू कर देंगे हम 5 से। 46 से कीजिएगा, 46 दूना हो जाएगा 92 और 2 पचे हो जाएगा 10, यानी अपने पास 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, एकदम इजी है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और सबसे अंत में जो हम शुरू में बताए थे कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बना के अगर ध्यान से आप लोग समझिएगा तो वो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बना के जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन उसको लिख देते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए है वो एक बार पढ़ के हम सुना देते हैं। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि कितनी है? ठीक है, ऑप्शन दिया है ए 300, बी 75, सी 175 और डी 85। ठीक है, अगर अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इससे कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।